सब्सक्राइब कीजिए श्री कृष्णा ग्रुप ऑफ एजुकेशन के चैनल को और बेल आइकन के बटन को प्रेस कीजिए। हेलो स्टूडेंट्स, नमस्ते। वंस अगेन वेलकम बैक इन माय क्लास ऑफ पैसिव कंस्ट्रक्शन। गाइस, in lecture first of interrogative sentence we have learned some basic rules about yes no type questions. Today we will know what other rules are related to yes or no type questions. यानी हमारे लेक्चर फर्स्ट में हमने पढ़ा है कि यस नो टाइप क्वेश्चंस में क्या करना चाहिए। आज हम कुछ बेसिक स्ट्रक्चर को जानते हैं उसका। हेल्पिंग वर्ब इज यूज्ड इन द फ्रंट पोजीशन। हमने लेक्चर फर्स्ट में बात की है कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस जो होते हैं उनमें फर्स्ट पोजीशन क्या होती है? हेल्पिंग वर्ब। तो हेल्पिंग वर्ब इज यूज्ड इन द फ्रंट पोजीशन। फ्रंट पोजीशन मीन्स होता है फर्स्ट पोजीशन WH टाइप क्वेश्चंस में। ये बात हम पहले पढ़ चुके हैं वैसे। डू, डज, डिड। डू डज प्रेजेंट सिंपल, डिड पास्ट सिंपल। एज हेल्पिंग वर्ब आर नॉट यूज्ड इन द पैसिव वॉइस। जब ये थ्री हेल्पिंग वर्ब्स कभी भी यूज की जाती है ना पैसिव वॉइस में, तो इनको कभी भी राइट नहीं किया जाता। इनके प्लेस में क्या यूज करेंगे? इन प्लेस ऑफ डू डज, डू डज के प्लेस में क्या करेंगे? इस, एम, आर। और डिड के प्लेस में क्या करेंगे? वॉज, वर। तो यह हमें ध्यान रखना है कि डू, डज, डिड के अलावा जो भी हेल्पिंग वर्ब्स आएंगी, सेम हेल्पिंग वर्ब विल बी यूज्ड इन दैट टेंस। बट इफ द हेल्पिंग वर्ब इज डू डज, तो डू डज के प्लेस में हमें इस, एम, आर यूज करना पड़ेगा अकॉर्डिंग टू द नंबर ऑफ पर्सन ऑफ द सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग और डिड है। हमने लेक्चर फर्स्ट में भी बात की है कि स्टूडेंट्स को क्या होता है कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस जो होते हैं, प्रश्नवाचक जो सेंटेंस होते हैं, उन्हें सोल्व करने में कुछ प्रॉब्लम होती है। उन्हें क्या होता है? पॉजिटिव सेंटेंस होते हैं ना, उनमें तो उनको प्रॉब्लम नहीं होती हैं। लेकिन इनमें क्या होता है? हेल्पिंग वर्ब पहले आ गया, WH वर्ड आ गया, सब्जेक्ट आ रहा है। तो यहाँ मैंने हिंदी में भी राइट किया है, ईजिएस्ट वे टू आइडेंटिफाई और सॉल्विंग। सेंटेंस को पॉजिटिव में बदलकर समझ लें। एज हैव यू डन योर होमवर्क, इट्स अ सेंटेंस ऑफ एक्टिव वॉइस। एक्टिव वॉइस सेंटेंस है एंड इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। अब हमें इसका पैसिव वॉइस तैयार करना है, तो हमें क्या करना चाहिए? अगर हमें प्रॉब्लम नहीं है तो डायरेक्टली हम इसका सोल्व ऐसे कर देंगे। बट इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम, यदि आपको कोई प्रॉब्लम है तो क्या करना चाहिए आपको? सेंटेंस को पॉजिटिव में ट्रांसफॉर्म करो। आपने ट्रांसफर कर दिया इसको। हैव यू डन था, यू हैव डन। You know very well, in positive sentence the first position is subject and in interrogative sentence is the first position is helping verb or WH word. तो have you done था, तो आपने क्या किया? इसको you have done किया। तो अब यहाँ you have done your homework आ गया। ये आ गया present perfect tense का सेंटेंस है ये। तो उसमें क्या किया जाता है? उसमें अगर हेल्पिंग वर्ब के रूप में हैज, हैव होती है तो उसके साथ हम बीन यूज करेंगे। जैसा कि हमने यहाँ पे देखे बीन यूज किया है। कैसे यूज करेंगे? सब्जेक्ट है, ये क्या हो जाएगा? एजेंट हो जाएगा, बाय यू हो गया। हमारा ऑब्जेक्ट क्या था? योर होमवर्क। ये होमवर्क आपका सब्जेक्ट हो गया। तो आप जानते हैं कि सब्जेक्ट इज मेड बाय एजेंट और ऑब्जेक्ट ऑफ एक्टिव वॉइस इज मेड द सब्जेक्ट ऑफ पैसिव वॉइस। तो यहाँ पे ये आ गया, देखो यू हैव डन योर होमवर्क। तो इसको आप पॉजिटिव में इस प्रकार से बदल सकते हैं कि योर वर्क हैज़ बीन डन बाय यू। योर वर्क हैज़ बीन डन बाय यू। But we are learning
इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस, हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस लर्न कर रहे हैं। सो हमें सेंटेंस को किस में ट्रांसफर करना पड़ेगा? इंट्रोगेटिव में। फर्स्ट पोजीशन क्या है? हैव, हेल्पिंग वर्ब, किसके अकॉर्डिंग? यू। तो यू क्या है यहाँ पर? यू इज सब्जेक्ट हियर। तो आपका सब्जेक्ट क्या होगा? यू नो वेरी वेल, योर सब्जेक्ट इज जस्ट आफ्टर द मेन वर्ब इज ऑब्जेक्ट। ये हमारा सब्जेक्ट होगा। तो योर होमवर्क इज सिंगुलर, तो योर होमवर्क इज यहाँ पे हमारे सब्जेक्ट हो गया। तो इसलिए यू के लिए हैव आया है, तो योर होमवर्क के लिए क्या जाएगा? हैज आ जाएगा। तो हैव की जगह हैज, सब्जेक्ट की जगह आपका सब्जेक्ट हो गया। मेन वर्ब पास्ट पार्टिसिपल है, लेकिन आप जानते हैं सेंटेंस कौन सा है? हैज हैव वाला सेंटेंस है। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का सेंटेंस है, तो वहाँ पे हम बीन यूज़ करेंगे। तो हमने यहाँ बीन यूज़ किया है और फिर पास्ट पार्टिसिपल यूज़ किया है। और आप जानते हैं परफेक्ट टेंस में ऑलरेडी पास्ट पार्टिसिपल होता है। और ये है हमारा ऑब्जेक्ट, और आपका ऑब्जेक्ट क्या होता है? ये। इसलिए यू को आप उधर ले जाएंगे, बाई एजेंट बनाएंगे ना, तो बाई यू हो जाएगा। और गाइस, मार्क ऑफ क्वेश्चन का भी आप ध्यान दें, ये भी लास्ट में लिखा जाएगा। तो आपने देखा होगा इसमें कुछ भी चेंज नहीं हो रहा। अब हम क्या करेंगे? यस नो टाइप्स के अदर एग्जाम्पल्स को सोल्व कर रहे हैं। ध्यान दें, मैं अदर एग्जाम्पल्स जो ले रहा हूँ टोटल टेंसेस का 1-1 एक एग्जाम्पल मैं आपके सामने बोर्ड पे सोल्व कर रहा हूँ, ताकि आपको वर्ब में कोई प्रॉब्लम नहीं हो। गाइस, हम अदर एग्जाम्पल्स की बात कर रहे थे, तो यहाँ पे 5 एग्जाम्पल्स आर। यहाँ पे देखिएगा क्या है ये? डू हेल्पिंग वर्ब, डू और डिड। अभी आपको समझाया है कि जहाँ पे डू और डिड होता है, पैसिव वॉइस में डू और डिड यूज़ नहीं करते हैं। इनके प्लेस पे क्या करेंगे? जहाँ पे डू और डज होता है वहाँ पे इज एम आर यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे देखिए डू किसके लिए आया है? दे के लिए आया है। तो दे यहाँ पे सब्जेक्ट है, तो आपका सब्जेक्ट क्या है? मैन वर्ब के बाद में आपका सब्जेक्ट है कंस्ट्रक्शन मटेरियल। तो कंस्ट्रक्शन मटेरियल यहाँ पे दे के प्लेस पे हो गया, तो ये सिंगुलर है। तो सिंगुलर के लिए क्या आएगा? इज कंस्ट्रक्शन मटेरियल। तो डू की जगह हेल्पिंग वर्ब आ गया, सब्जेक्ट की जगह सब्जेक्ट आ गया। यहाँ पे देखिए मेन वर्ब है, तो यहाँ पे आपको पता है कि डू, डस और डिड वाले सेंटेंसेस के अंदर बी, बीन, बीइंग यूज़ नहीं करते। तो डायरेक्ट यहाँ पे पास्ट पार्टिसिपल यूज़ करेंगे। सॉल्ट इज कंस्ट्रक्शन मटेरियल सॉल्ट, और एजेंट बनाएंगे। देखो यहाँ पे ये ऑब्जेक्ट है, तो आपका ऑब्जेक्ट क्या हो गया? यहाँ पे एजेंट हो गया। तो आप इसको ये भी कह सकते हैं कि बाई देम और मार्क ऑफ क्वेश्चन। तो इसका सेंस बिल्कुल चेंज नहीं हो रहा है। यहाँ पे देखिएगा डिड आ गया, तो डिड आता है तब क्या होता है? हेल्पिंग वर्ब यूज़ करेंगे, वोज वर्ब। तो यहाँ पे डिड आया है ही के लिए, तो आपका सब्जेक्ट क्या है? द डेट एंड टाइम प्लूरल वर्ड हैं, तो प्लूरल के लिए वोज वर्ब में से क्या जाएगा? द डेट एंड टाइम, द डेट एंड टाइम। तो डिड आ रहा है, तो यहाँ पे हम बी, बीन, बीइंग यूज़ नहीं करेंगे, तो यहाँ पे इसका पास्ट पार्टिसिपल यूज़ करेंगे, रिमेम्बर्ड। वर द डेट एंड टाइम रिमेम्बर्ड, और ये सब्जेक्ट है, इसको आप एजेंट बनाओ तो हो जाएगा बाई हिम, मार्क ऑफ क्वेश्चन। देखिए यहाँ पे कंटिन्यूस का एग्जाम्पल है, तो जो हेल्पिंग वर्ब ऑलरेडी यूज़ की जा रही है उसी हेल्पिंग वर्ब को यूज़ करेंगे। यहाँ पे आया है दे के लिए, तो हमारा सब्जेक्ट है अस यानी वी।
तो वी के लिए भी आर ही आएगा, आ वी। तो ये हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट। आ वी सेंटेंस नेगेटिव है तो हम भी नेगेटिव यूज़ करेंगे। नॉट, अब इसका पास्ट पार्टिसिपल बनाने से पहले क्या यूज़ करते हैं? जब फर्स्ट फॉर्म के साथ में आईएनसी हो तो क्या यूज़ करेंगे? बीइंग। आर वी नॉट बीइंग, और इसका थर्ड पास्ट पार्टिसिपल क्या होगा? सीटेड। आर वी नॉट बीइंग चीटेड, और इसका एजेंट बनाएंगे तो क्या हो जाएगा? बाय देम। इसको ब्रैकेट में डाल देंगे आप और मार्क क्वेश्चन। इस सेंटेंस को देखिएगा, ये भी क्या है? कंटिन्यूस के एग्जाम्पल है। तो वॉज वर्ब पहले से यूज़ किया गया है, तो यहाँ पे वॉज यूज़ किया है ही के लिए, और हमारा सब्जेक्ट रहेगा ए सॉन्ग। तो ए सॉन्ग भी सिंगुलर है, तो उसके लिए भी क्या यूज़ करेंगे? वॉज ए सॉन्ग, वॉज ए सॉन्ग। तो वॉज का वॉज हो गया, ही के लिए ए सॉन्ग हो गया। यहाँ पे कंटिन्यूस वर्ब है तो हम क्या यूज़ करेंगे? बीइंग। वॉज ए सॉन्ग बीइंग संग, वॉज ए सॉन्ग बीइंग संग, और इसको एजेंट बनाओ बाय हिम। अदर वर्ड्स में लिखेंगे आप यस्टरडे और मार्क कैप्शन। यहाँ पे देखिए मॉडल का एक एग्जांपल हम ले लेते हैं। जब सिंगुलर में मस्ट यूज़ किया जा रहा है तो मस्ट ही हम यूज़ करेंगे। मस्ट आया है वी के लिए, तो अपना सब्जेक्ट क्या रहेगा? दिस ट्री। तो वी के प्लेस पर हम लिखेंगे दिस ट्री। मस्ट दिस ट्री, मस्ट दिस ट्री। फिर मॉडल्स में क्या यूज़ करते हैं? बी। कट का थर्ड फॉर्म है कट। मस्ट दिस ट्री बी कट, और यहाँ पे वी आ रहा है तो इसको ब्रैकेट में आप बाई अस। देखो आप इसको कंप्लीटली हटा भी सकते हैं, वैसे ज़्यादातर इसको यूज़ नहीं करते हैं, लेकिन ब्रैकेट में डाल रहे हैं, इसका मतलब है ये रॉन्ग नहीं है। तो ये थे हमारे यस नो टाइप क्वेश्चंस के जो हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट हो रहे हैं। टोटल क्वेश्चंस का आंसर हमें यस या नो में मिलने के पूरे चांस रहेंगे। अब हम पढ़ेंगे WH क्वेश्चंस के बारे में हम पढ़ेंगे। नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। हमारे यस नो टाइप क्वेश्चंस को पढ़ने के बाद हम बात करेंगे WH क्वेश्चंस। देखिए WH क्वेश्चंस की आइडेंटिफिकेशन क्या होती है? सबसे पहले WH वर्ड से बनने वाले वर्ड्स होंगे सबसे पहले। तो इसमें क्या होगा? WH वर्ड इज यूज्ड इन द फ्रंट पोजीशन इन पैसिव वॉइस। पैसिव वॉइस के अंदर सबसे पहले जो स्टेप होगी वो होगी WH वर्ड की। तो एक आइडेंटिफिकेशन है। अगर आप इस WH वर्ड को छुपा के रखेंगे, जैसे सब में हटा दिया हमने, यहाँ पे देखिएगा वाई हटा दिया तो किससे बन गया? डू यू लाइक हिम सो मच, यस नो टाइप का बन गया। डिड यस नो टाइप का। इज सुमित यस नो टाइप का हो गया। वेहर यस नो टाइप का हो गया। वैन यस नो टाइप का हो गया। तो कोई डिफरेंस, केवल एक डिफरेंस है WH वर्ड का। तो हमें क्या करना पड़ेगा? देखो हमारा जो नेक्स्ट लेक्चर होगा ये इंट्रोडक्टिव सेंटेंसेस 3 लेक्चर्स में होंगे। एक लेक्चर हम पढ़ चुके हैं, सेकंड चल रहा है, थर्ड उसमें हम पढ़ेंगे हु से बनने वाले सेंटेंस, हुम से बनने वाले सेंटेंस और विच से बनने वाले सेंटेंस। उनको छोड़ करके सेम WH वर्ड आप यूज़ करेंगे। हु में थोड़ा सा डिफरेंस हो जाता है, हु में भी हो जाता है, विच में भी हो जाता है, तो उनको हम देखेंगे हमारे नेक्स्ट लेक्चर में। तो यहाँ पे देखिए वाई आ रहा है तो आपको सेम वाई यूज़ करना है। आपको इतना समझ लीजिएगा, इसमें भी वाई यूज़ करना है, इसमें भी हाउ यूज़ करना है, इसमें भी वेयर यूज़ करना है,
और इसमें भी वहन यूज़ करना है। अब डू आ गया, वही डू मतलब इज एम आर, डू डज नहीं, इज एम आर। तो डू किसके लिए आया, यू के लिए। तो आपका ऑब्जेक्ट क्या है यहाँ पर, हिम। हिम को आप सब्जेक्ट बनाओगे तो क्या हो गया, ही। तो ही के लिए इज आएगा कि एम या आर, ही के लिए इज आ जाएगा। तो वाई इज, वाही इज, वाई इज ही। अब यहाँ पास्ट पार्टिसिपल इसको बनाने से पहले बी, बीन, बीइंग यूज नहीं करेंगे, तो हम डायरेक्ट थर्ड फॉर्म बनाएंगे इसका। वाई इज ही लाइक्ड, वाई इज ही लाइक्ड। सब्जेक्ट को एजेंट बनाओ, बाय यू और सो मच और मार्क ऑफ क्वेश्चन। वाई डू यू लाइक हिम सो मच, आप उसको इतना लाइक क्यों करते हैं। तो हो गया वाई इज ही लाइक्ड बाय यू सो मच। सेंस नहीं होना, तो सेंटेंस का मीनिंग, उसका अर्थ चेंज नहीं किया जाता है कभी भी। सेकंड देखिएगा इसमें, वाई के बाद डिड आ गया तो क्या यूज करेंगे, वॉज वर। तो डिड आया सी के लिए, आपको लगाना है गार्डन वॉल, तो वॉज आ जाएगा, सिंगुलर है। तो वाई वॉज द गार्डन वॉल, वाई वॉज द गार्डन वॉल। यहाँ बी, बीन, बीइंग यूज नहीं करेंगे, थर्ड फॉर्म लगाएंगे, ब्रेक, ब्रॉक, ब्रोकन, BROKEN, ब्रोकन। और एजेंट बनाओ आज सी को एजेंट बनाओ तो क्या हो जाएगा, बाय हर, एक ही बात है। हाउ इज सुमित प्रिपेयरिंग टी, सुमित चाय कैसे बना रहा है। हाउ इज आया सुमित के लिए, तो आप किसके लिए लगाओ, टी भी सिंगुलर है, ईजी आएगा। हाउ इज टी, सेंटेंस कैसा है, कंटिन्यूस का है, तो क्या यूज करेंगे, पहले बीइंग यूज करेंगे। हाउ इज टी बीइंग, इसका पास्ट पार्टिसिपल ऑफ प्रिपेयर्ड। हाउ इज टी बीइंग प्रिपेयर्ड, और सुमित को एजेंट बनाओ तो सुमित का सुमिति हो जाएगा, कहीं इसको दूसरा चेंज कर दो। फोर्थ देखिएगा, वेहर। इस वेहर में अपन बात करें, वर आया है देख के लिए। अब देख की प्लेस पे आप क्या यूज करेंगे, सिंगुलर वर्ड है क्रिकेट मैच, तो वो जा जाएगा, वेहर वॉज द क्रिकेट मैच, वेयर वॉज द क्रिकेट मैच। यहाँ पे प्लेइंग आ रहा है तो क्या यूज करेंगे, पहले बीइंग, वेयर वॉज द क्रिकेट मैच बीइंग। अब इसका पास्ट पार्टिसिपल बनाओ, प्लेड, और वही दे आ गया, तो दे को आप ब्रैकेट में डाल दो, बाय देम और मार्क ऑफ क्वेश्चन। ये है हमारा मॉडल के रूप में। तो विल आया है यू के लिए, आप क्या यूज करेंगे, माई पेन, सिंगुलर, विल ही आएगा। व्हेन विल माई पेन, व्हेन विल माई पेन। पास्ट पार्टिसिपल बनाने से पहले क्या यूज करेंगे, बी। व्हेन विल माई पेन बी रिटर्न्ड, RETURNED, रिटर्न्ड। व्हेन विल माई पेन बी रिटर्न्ड, और एजेंट बनाओ बाय यू को, यू हो जाएगा। तो गाइस ये थे हमारे WH क्वेश्चंस, इजी है, यस नो टाइप क्वेश्चंस की तरह ये भी बहुत इजी हैं, और इन्हें देखेंगे हमारे नेक्स्ट थर्ड लेक्चर जो होगा इंट्रोडक्टिव का, उसमें हम हु से, हु, हुम और विच से बनने वाले सेंटेंस देखेंगे। मैं आपसे एक्सपेक्ट करता हूं कि आपको ये जो भी टीचिंग है अच्छा लगा होगा, इसी आशा और विश्वास के साथ में
थैंक्स।